गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं अनन्या की फिटनेस शाला और आज बात करेंगे आपकी फिटनेस के बारे में, यानी कि बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप भी वो हैं जो अपनी फिटनेस को लेकर बड़ा परेशान रहते हैं और समझ नहीं आ रहा है कि किस एक्सपर्ट से क्या पूछा जाए और ये भी नहीं पता कि फिटनेस जर्नी स्टार्ट कैसे करनी है, तो चलिए आज बात करते हैं उन एक्सपर्ट से जो कि लगातार ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग करते आ रहे हैं, साथ ही कई लोगों को जो है ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। और अगर आप भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आज जानेंगे मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, साथ ही आपकी बॉडी फिटनेस के बारे में हर एक बारीक बात, और इस सब के साथ ही आपको बताएंगे फिटनेस का असली मंत्र। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फिटनेस जर्नी स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन बड़ा जरूरी होता है। मोटिवेशन के साथ जरूरी होती है टेक्निक और टेक्निक के साथ जरूरी होती है एक्सपर्टीज। हमारे साथ आज एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं जयदीप शर्मा, जो कि भोजपुर क्लब में कोरफिट में एज अ मैनेजर काम करते हैं और काफी लंबा अनुभव रखते हैं फिटनेस में। जयदीप जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू सो मच। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिटनेस को लेकर फिटनेस मंत्र क्या होना चाहिए और फिटनेस का असल मतलब क्या है? फिटनेस का सिनेरियो आज की डेट में चेंज हो चुका है। पहले जो पुराने ज़मानों में होता था अखाड़े, अब उसको मॉडिफाई करके देखा गया है। मैंने 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में मुझे, बट मैंने चेंजेस देखे हैं कि अब लोगों को सलमान खान वाली बॉडी नहीं चाहिए। अब आई है विद्युत जामवाल एंड टाइगर श्रॉफ विद्युत जामवाल कुछ अलग से करना चाहते हैं, तो उसमें फिटनेस में अभी अब नए कंटेंट आ गए हैं, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, एंड आपकी मसल इंडोरेंस क्षमता अच्छी होना चाहिए, एंड आपकी कार्डियोबेसिक इंडोरेंस क्षमता होना चाहिए अच्छी। इसीलिए जितनी जिमों में मैंने देखा गया है कि आजकल सेशंस ऐड ऑन हो रहे हैं, क्रॉसफिट सेशन हो रहा है। हमारा यहाँ का जो मेन यूएसबी है वो है क्रॉसफिट। हमारे यहाँ के जो ट्रेनरों में जो खासियत है क्रॉसफिट की बाकी जिमों में नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ में फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और आपने देखा है कि आजकल के नए नए ट्रेंड में देखा हाई रॉक्स आ रहा है, योद्धा आ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग ट्रेंड कराते हैं जिसमें लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहे। चलिए, धन्यवाद जेडी जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। आगे बात करते हैं और भी एक्सपर्ट से कि आखिर मोबिलिटी क्या चीज होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, और जो लगातार ट्रेनिंग यहाँ दे रहे हैं आखिर उनका व्यू क्या है। तो फिटनेस की बात हो रही है, बात अगर आपकी डाइट की ना हो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी फिजिक में, आपकी हेल्थ में, आपकी फिटनेस में आपकी डाइट बहुत मैटर करती है कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, किस टाइम पे खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। तो इन सभी चीजों को जान लेते हैं। हमारे साथ इस बात को बताने के लिए यहाँ के ट्रेनर अमित सिंह मौजूद है। अमित, आपसे हम जानेंगे कि ट्रेनिंग को लेकर आपने एक बहुत लंबा अनुभव है आपके पास, लेकिन डाइट उसमें कितना मैटर करती है? हम जैसे अभी देखा जाए तो 70% अराउंड डाइट होती है, 10% रेस्ट होता है, 20% आपकी एक्सरसाइज होती है। तो मेन आपकी डाइट ही है। आप डजेंट मैटर आप कितना वर्कआउट कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, कैलोरीज कितनी इनटेक कर रहे हो, बट मेन जो है वो है डाइट। डाइट जब तक आपकी फॉलो नहीं होगी तब तक आप घंटों आप जिम में स्पेंड कर लो या कोई भी एक्टिविटी कर लो, आपका वेट सेम ही रहेगा। ओके, बात हम यहाँ पे डाइट की कर रहे हैं तो प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रोटीन के अलावा लोग बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भूल जाते हैं। इसके प्रोटीन के अलावा कौन कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी होता है? बॉडी की तो ऑलमोस्ट सारी नीड है, जैसे कार्ब्स की भी नीड पड़ती है बॉडी को, इवन हेल्दी फैट की भी नीड पड़ती है, क्योंकि कार्ब्स जो है वो आपका डेली फ्यूल है, चलने फिरने, ऑक्सीजन इनहेल एक्सेल करने, इसमें कार्ब्स की नीड पड़ती है। प्रोटीन ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि प्रोटीन जो होता है, जो रेस्टिंग फेज में जब आपकी बॉडी रिकवर होती है, मसल रिकवर होती है, जब आप वर्कआउट करते हो आपके टिश्यूज़ डैमेज होते हैं, उसको उस टिश्यूज़ को रिपेयर करने का काम होता है प्रोटीन का। अब आप प्रोटीन नहीं लोगे तो आपकी बॉडी टिश्यूज़ रिपेयर नहीं होंगे, तो मसल गेन नहीं होगा, इवन आपका मसल लॉस भी होगा। तो मेन इसलिए प्रोटीन, इसके साथ साथ वाइटामिन्स हो गए, हेल्दी फैट का बेसिकली काम ये रहता है आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखना, ठीक है, बॉडी हार्मोन्स बैलेंस करना, और उसके अलावा आपके जॉइंट्स में जो फ्लूइड बनता है उसको मेंटेन करके रखना। इसलिए कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। मतलब बहुत नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका डाइट से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है या फिर कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है, तो आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच अमित पूरी एडवाइस के लिए। तो बिल्कुल ये हुई हेल्थ एडवाइस जहां आपकी डाइट के बारे में बात होती है। अब बात करते हैं आपकी मसल के बारे में, उसके लिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे। कहते हैं ना कि हेल्थ इज जस्ट अ नंबर, तो बिल्कुल आज हम बात बताते हैं आपको कि भाई एज अगर आप भूल जाओ ना तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि किसी भी एज में
फिटनेस जो है मैटर नहीं करती, आप फिटनेस कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ मनु सर यहाँ मौजूद है। मनु सर, आप जो है एक लिविंग एग्जांपल हो सबके लिए कि किसी भी एज में आप फिटनेस को इग्नोर नहीं कर सकते, आप आराम से फिटनेस को जो है कर सकते हो। इग्नोर नहीं करना चाहिए फिटनेस को, क्योंकि बॉडी जो है यही हमारे लिए इस जर्नी जो है, लाइफ इज लाइक ए जर्नी ना, सो यू हैव टू हैव ए गुड व्हीकल टू ट्रैवल अराउंड द होल लाइफ, और बॉडी उसके लिए बहुत एसेंशियल है। और उसकी फिटनेस से जो बात करना चाहते हैं आप, वो आई बिलीव इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स, लाइक इट्स लाइक ए सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल है कि ये, जिसमें एक वर्कआउट है, एक डाइट है, एक रेस्ट है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, या प्रोटीन है, कार्ब्स है, फैट है, या पित्त, वात और काफ है। ऐसे 3 तरह के और भी कॉम्बिनेशन है। इन तीनों का बैलेंस और मिश्रण जो भी है वो हमें समझना चाहिए धीरे धीरे, और वो आ जाता है समझ में। सीनियर लोगों के टच में रहेंगे आप तो दे विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग एंड यू विल अचीव व्हाटएवर यू वांट। ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लोग, और जो उनके पास बिल्कुल नहीं होता वहाँ पहुँच जाते हैं। वो वही सतत प्रयास, मेहनत, और सबसे पहले तो माइंड में होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए। इफ यू रियली वांट यू विल गेट एवरीथिंग। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क योर एज? एज तो आई डोंट नो, लोग कुछ कुछ बताते थे। आई एम 67। तो कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ, तो मनु सर इस चीज का बिल्कुल लिविंग एग्जांपल है कि आप जब भी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिटनेस क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी एज में आकर अपने आप को उतना ही फिट महसूस करें जितना आप 60 में है, जितना आप 60 में है, जितना आप 55 में है। तो बात जब फिटनेस की आती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी। अगर आप मोबिलिटी ढंग से नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी में इंजरी होने के बहुत चांस होते हैं, और अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्ट्रेच तो आया होगा। और ऐसे में इन सब चीजों को इग्नोर करने के लिए, यानी कि इन सब चीजों से बचने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है संजू मीना जी, जो कि यहाँ पे कोच भी है। संजू, आपसे हम जानेंगे कि मोबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही मोबिलिटी बहुत लोग इग्नोर करके जो है डायरेक्ट वेट ट्रेनिंग पे चले जाते हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं खतरा होता है इंजरी का। मैं मोबिलिटी मतलब बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मोबिलिटी, क्योंकि जैसे मॉर्निंग में आप उठते हो सबसे पहले मूवमेंट आप स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करते हो, जो कि आपके बॉडी मूवमेंट होते हैं। जैसे रात में सोए आप लोग तो बॉडी रात भर पूरा स्टिफ हो जाती है, उसके बाद मूवमेंट करके ही आप स्टार्ट करते हैं अपनी बॉडी को। तो मूवमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी में, ताकि हमारी बॉडी में स्टार्टिंग में ही कोई इंजरी ना हो उठते टाइम में, या कोई भी एक्सरसाइज करे उससे पहले सबसे पहले मोबिलिटी करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि मोबिलिटी का मूवमेंट काफ़ी करना पड़ेगा अपने को। ओके, मोबिलिटी अगर हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है बैक में, आज के टाइम पे देखिए तो जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, दिन भर सिटेड जॉब रहता है उनका, तो दिन भर बैठे रहते हैं, दिन भर बैक में पेन, कहीं कंधों में पेन, तो मोबिलिटी तो नॉर्मली भी जो है डेली लाइफ में अपना लेनी चाहिए। तो मैं ऑफिस वर्क के लिए ये बोलना चाहूँगा, जैसे क्या कि जैसे लोग अपने सीटेड पे जॉब पे बैठे बैठे जॉब कर रहे हैं, तो उनका पोस्चर एक जगह फिक्स हो जाता है, मूवमेंट उनका बहुत कम हो जाता है। तो मैं ये बोलूँगा कि 5 से 10 मिनट भी आप पर डे में आप मोबिलिटी मूवमेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर बात करें इसमें, तो लॉन्ग टर्म में आपको एज के साथ जो है अगर मोबिलिटी आप करते रहते हैं तो जो पेन है उससे बचा जा सकता है। 100% क्यों नहीं बचा जाएगा, क्योंकि मूवमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। जैसे मान लो आपका शोल्डर है, ठीक है, शोल्डर में यदि आपकी फिंगर काम करेंगे तो शोल्डर आपको बंद नहीं होगा उसमें। यदि आपकी फिंगर ही बंद हो जाएंगी तो शोल्डर कैसे काम करेगा। तो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे जो आपके नर्व सिस्टम है और फिंगर का मसल का स्ट्रेंथ बनी रहेगी मूवमेंट में आपके। तो अगर आप सच में फिटनेस में जो है अपने आप को थोड़ा सा और ज्यादा लॉन्ग टर्म अपनी फिटनेस फॉलो करना चाहते हैं, अपनी फिटनेस चाहते हैं कि आप हमेशा बनी रहे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मोबिलिटी जरूर करें, स्ट्रेचिंग जरूर करें, मूवमेंट आपकी बॉडी में बने रहना चाहिए, तभी आपका बॉडी जो है वो एक सही टोन बॉडी भी बनेगा। दूसरी चीज जो है कि आपकी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। थैंक यू सो मच संजू पूरी जानकारी के लिए। तो बिल्कुल अब हमने बात कर ली है यहाँ पर आपकी फिटनेस से लेकर आपकी मोबिलिटी की, बात करेंगे अब थोड़े एंटरटेनमेंट की भी। बात कर लेते हैं फीमेल फिटनेस की। फीमेल्स के लिए फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी हम फैट लॉस की बात करते हैं तो फीमेल सबसे ज्यादा इस चीज को कंप्लेन करती हैं कि फैट लॉस में बड़ी दिक्कत आ रही है, कार्डियो में बड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन इन सभी चीजों को सही करने के लिए एक अच्छा उपाय ये है कि आप एंटरटेनमेंट के साथ फिटनेस को फॉलो कर सकते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है विनीता दौलतानी जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अनन्या। विनीता, आपसे हम जानेंगे कि फिटनेस में जब एंटरटेनमेंट का तड़का लगता है तो फिटनेस और ज्यादा एंजॉयबल हो जाती है, बहुत मजा आता है। तो ऐसे में आप डांस फिटनेस में जो है लोगों को ट्रेन करती हैं, साथ ही वेट ट्रेनिंग में भी ट्रेन करती हैं, तो कैसा रहता है लड़कियों के लिए जब हम बात करते हैं फिटनेस को? जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद, मेनोपॉज के बाद फीमेल्स बॉडी में एस्ट्रोजन नहीं बनता, जिससे क्या होता है, एस्ट्रोजन नहीं बनता तो बोन डेंसिटी वीक हो जाती है, जिसके लिए महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेट ट्रेनिंग एज वेल एज कार्डियो। जो वेट ट्रेनिंग की बात करें हम, तो वेट ट्रेनिंग जो है आपकी टोनिंग के लिए,
आपकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बात आती है आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ की, तो उसमें आपको हेल्प करता है डांस फिटनेस। डांस फिटनेस एक ऐसा वर्कआउट है जिसमें डांस कोरियोग्राफी प्लस कार्डियो एक्सरसाइज का एक मिक्स होता है, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, आपका मूड इंप्रूव होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, आपका कोऑर्डिनेशन, ये सब कुछ इंप्रूव होता है। तो डांस फिटनेस बहुत अच्छा है। जैसे कि आप जो नॉर्मल जिम वर्कआउट होता है उसमें होता है कि आप 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो, देन आप होते हो बोर, ठीक है, और उसमें आपका स्टैमिना बिल्डअप होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू कार्डियो उसमें इतना बिल्डअप नहीं होता। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग आज सुनते हैं, आजकल हमारे सामने हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पर हम लोग काम ही नहीं करते हैं। हम लोग नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लिया, नॉर्मल वेट ट्रेनिंग कर ली, हो गया, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी है। आप अपने हार्ट को जितना ज़्यादा ट्रेन करोगे उतना आपका लंग का कैपेसिटी बढ़ेगा, आपका हार्ट हेल्थ इंप्रूव होगा। तो डांस फिटनेस इसमें बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल, तो हेल्दी रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। बात आपकी सेहत की हो और हम योगा को इंक्लूड ना करें, ये पॉसिबल नहीं है। योगा वो चीज़ है जो आपकी बॉडी को सर से लेके पैर तक बिल्कुल आपको फिट बना देती है, चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे वो आपकी इनर हेल्थ हो, चाहे वो आपकी आउटर अपीयरेंस हो। हमारे साथ इसको बताने के लिए एक्सपर्ट के तौर पे आज सुरेश साहू मौजूद है। सुरेश जी, आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं और इतने सारे लोगों को ट्रेन करते हैं। योगा ने आपके जीवन में क्या बदलाव लेके आया और लोगों के जीवन में योगा क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, योगा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जैसे जिम करते हो तो जिम आपको एकदम फिजिकल मतलब बाहरी फिट रखती है, बट आपको योगा इंटरनली और इमोशनली और सोशल तीनों तरह से फिट रखती है। तो आपको योगा इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको इंटरनली बॉडी में जितने ऑर्गन होते हैं इनको भी फिट करती है, साथ साथ आपकी सेहत भी बेटर करती है और साथ में आपका फोकस सबसे ज़्यादा मेन उस पर ज़्यादा प्रोवाइड करती है। तो कंसंट्रेशन पावर जो है बढ़ जाता है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, साथ में आपका स्ट्रेस लेवल कम करती है और इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आज के ज़माने में योगा, जहाँ पे लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि ऑफिस का लोड, फिर उसके बाद घर का लोड, फिर उसके बाद बहुत सारे अलग अलग जो है चीज़ें होती हैं, लेकिन योगा उसमें अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो उसको बैलेंस किया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल बैलेंस किया जा सकता है इनको। अब अगर जैसे अब ऑफिस और अदर कहीं जितने भी सोशल प्रोग्राम होते हैं उनमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, प्राणायाम भी कर सकते हो और नॉर्मल सूक्ष्म व्यायाम के थ्रू भी आप इनको कर सकते हो। तो अलग अलग आसन के साथ साथ अगर आप अपनी ब्रीदिंग में भी कंसंट्रेट कर लेते हैं तो भी जो है आप योगा की शुरुआत कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अलग अलग आसन लगाना या फिर अपनी सिर्फ सांस पे ध्यान देना? ओनली सिर्फ सांस पे भी ध्यान लेकर आप अपने आप को फिट रख सकते हो। ब्रीदिंग प्रोसेस का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे प्राणायाम कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो और बैठकर आप एकदम सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं वो कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एकदम पूरे एडवांस आसन लगा के ही योगा कंप्लीट करोगे, आप एकदम ब्रीदिंग प्रोसेस पे और मेडिटेशन और सूक्ष्म व्यायाम से भी कर सकते हो। धीरे धीरे स्टार्ट करके कर आप सकते हो। बिल्कुल, उसके बाद आप एडवांस पे जा सकते हो, यानी कि पहले आप बिगनर बनो, उसके बाद फिर एडवांस पे जाओ। बहुत धन्यवाद सुरेश आपका। Thank you. और अब जान लेते हैं योगा के आगे और क्या है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट ट्रेनिंग। अब बात करेंगे हम वेट ट्रेनिंग के बारे में। चलिए चलते हैं। बात अगर हम वेट ट्रेनिंग करें तो वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। आपकी हेल्थ में आपकी वेट ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है, और अगर आप करेक्ट फॉर्म में या फिर एक्सपर्ट की एडवाइस के बिना करते हैं तो ये आपको नेगेटिव इफेक्ट्स भी दे सकती है। इसलिए इसको जानने के लिए हम बात करेंगे कोच विष्णु स्वामी से, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बहुत हाई डिमांड कोच है, बहुत लंबा अनुभव रखते हैं और अपनी नॉलेज के लिए भी जाने जाते हैं। तो विष्णु, आपसे हम जानेंगे कि वेट ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। जी अनन्या जी, वेट ट्रेनिंग एक टाइप की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है जिसमें हम डंबल, बारबेल और मशीन्स की मदद से एक्सरसाइज करते हैं। अगर वेट ट्रेनिंग की बात करें तो अलग अलग एज फैक्टर भी होता है उसमें, कि कम एज में जो है वेट कितना उठाना चाहिए, बड़ी एज में, और ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इंजरी का खतरा ही बहुत होता है अगर आप विदाउट एक्सपर्ट एडवाइस उसको स्टार्ट करते हो तो। वेट ट्रेनिंग करने की कोई एज नहीं होती। अगर आपका पॉस्चर और आपकी बॉडी अगर सपोर्ट कर रही है उस वर्कआउट के लिए तो आप बिल्कुल वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। हमारे इंडिया में ऐसे मिथ है कि छोटे बच्चों को जिम नहीं करना चाहिए, या कुछ जो जिनकी एज ज़्यादा हो गई है उनको जिम नहीं करना चाहिए, उनको वेट नहीं उठाना चाहिए। लेकिन सबके लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप वेट ट्रेनिंग के साथ जुड़ते हो, आप एक साथ कई सारी चीज़ों को इम्प्रूव करते हो, जैसे आपकी मसल मास, आपकी बोन की स्ट्रेंथ, आपका मेटाबॉलिज्म, जो ओवरऑल आपकी बॉडी को फिट बनाता है। अगर विष्णु हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेट ट्रेनिंग की, तो कई सारी चीज़ होती है जैसे कि गलत फॉर्म में ट्रेनिंग करना, साथ ही कई बार हम ऐसे वीडियोस भी देखते हैं जो कि बहुत वायरल आते हैं, इसमें जिम इंजरी जो हो जाती हैं उसकी वजह से बहुत डरते भी हैं लोग कि वेट ज़्यादा हैवी नहीं उठाना चाहिए या कम नहीं उठाना चाहिए कि कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी बड़ा वो लगता है, रिस्क लगता है। तो इसमें एक्सपर्ट क्या भूमिका निभाता है? देखो, वेट ट्रेनिंग को लेके जो लोगों के दिमाग में चलता है, लोग जो सबसे अच्छी एक्सरसाइज है जैसे स्क्वाट,
डेडलिफ्ट, इन सबको अवॉइड करते हैं। लोगों को लगता है अगर हम स्क्वाट करेंगे या डेडलिफ्ट करेंगे तो हमें इंजरी हो जाएगी, लेकिन ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आप जिम आते हो, अगर आप ये दो चीज़ मिस कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। लेकिन इसमें मैटर करता है आपका पॉस्चर। आप सही पॉस्चर के साथ अगर स्क्वाट लगाएंगे, डेडलिफ्ट लगाएंगे तो ये आपको बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देंगे, है ना। जितनी भी एक्सरसाइज है ठीक है, अच्छी है, सब करना चाहिए, लेकिन आप इन दो एक्सरसाइज को बिल्कुल ना छोड़ें। बस मैटर करता है आपका पॉस्चर। सही पॉस्चर के साथ आप कितना भी वेट उठा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, वेट उठाने पे फोकस करते हैं, आते हैं, लगाते हैं, वेट बढ़ाते जाते हैं। वेट बढ़ाने का भी एक अलग तरीका होता है। आप एकदम से ही वेट नहीं बढ़ा सकते। जैसे आज की जनरेशन है, वो आती है पीआर हिट करने, वो हर दूसरे दिन पीआर हिट कर रही होती है। उनको उसी में खुशी मिल रही है कि आज हमने 150 kg लगा लिया, आज हमने 200 kg लगा लिया, लेकिन उस टाइम उनका फॉर्म बहुत ही गलत होता है। एक बार अगर इंजरी हुई तो आपको वो कई महीनों पीछे ले जा सकती है, या कुछ सालों के लिए भी आपको पैक कर सकती है। आपको जिम आने में बहुत टाइम लग जाएगा अगर आपका पोस्चर सही नहीं होगा और आप गलत तरीके से वेट उठा लेते हो। अगर यहाँ पे हम बात करें तो पर्सनल ट्रेनर जो है आपको एडवाइस करता है कि कैसे आपको एक्सरसाइज करना है, लेकिन कई लोग जो है इसको प्रेफर नहीं करते हैं। कई लोग अपने आप से ही शुरू कर देते हैं, कई लोग जो है ऑनलाइन देख के शुरू कर देते हैं। लेकिन एक एक्सपर्ट का होना या फिर वेट ट्रेनिंग में एक एक्सपर्ट की सलाह कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? देखो ऐसा है, जिम आने के बाद हर कोई वर्कआउट कर रहा होता है, देखने में सब कुछ अच्छा दिखता है। आप स्क्वाट कर रहे हो, आप सब सही दिख रहा है, सब मतलब देखने में एकदम परफेक्ट है, लेकिन जब आप उसको अपना बिल्कुल 100% फोकस के साथ एक ट्रेनर की गाइडलाइन के साथ, एक एक्सपर्ट के सुपरविजन में जब आप वर्कआउट कर रहे होते हो, अगर आपने एक स्क्वाट भी लगाया है तो उसमें भी वो कई सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें अगर आपकी चेंज करा देगा तो सारा लोड, जो भी इम्पैक्ट है, सब बदल जाएगा। तो इसीलिए एक एक्सपर्ट का होना साथ में ज़रूरी है। आप वेट ट्रेनिंग को लेकर आज की जनरेशन को क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर वो वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो ये मिथ अपने दिमाग से कैसे निकालें? देखो, अगर आज की जनरेशन के लिए कुछ है तो मैं ये बोलूँगा कि पहले समझो कि आपकी बॉडी कितना वेट उठा सकती है ना। उस हिसाब से अपना पहला सेट स्टार्ट करो, है ना। जैसे आज आपकी बात करता हूँ मैं, आप 100 kg से स्क्वाट्स लगा लेती हैं, आपका पीआर है ना। आप पहले समझो ये आपका पीआर हो गया। अब आपको जब स्टार्ट करना है तो कम से कम 60 से 65% इंटेंसिटी के साथ ही आपको अपना पहला सेट स्टार्ट करना है। फिर ग्रेजुअली वेट बढ़ाओ, ऐसा 2.5 kg, धीरे धीरे 5, ऐसे एकदम से वेट नहीं बढ़ाया जाता। धीरे धीरे जब तक आप 8 से 10 रैप इजीली ले पा रहे हो, वहाँ तक जाओ। हर बार पीआर हिट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो फिटनेस में आपकी वेट ट्रेनिंग बहुत मैटर करती है जब आप ओवरऑल फिटनेस की बात करते हो, खासकर मसल मास के लिए। विष्णु, अगर हम देखें तो मसल बढ़ाने के लिए यानी कि डोले शोले का बड़ा सबका शौक होता है, लेकिन ये डोले शोले बनाने के चक्कर में ना बहुत बार इंजरी हो जाती है। तो ऐसे में मसल मास बढ़ाना और लीन मसल के साथ स्ट्रेंथ बिल्डअप करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखो, अगर आप ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हो, अपनी डाइट अच्छी कर रहे हो, मसल मास बिल्कुल बढ़ेगा, और मसल मास ही आपको बॉडी में बढ़ाना है। आपकी ट्रेनिंग के पीछे आपका गोल यही होना चाहिए कि आपकी बॉडी में अच्छा मसल रहे। अगर अच्छा मसल रहेगा वो आपकी बोन को सपोर्ट करेगा, ओवरऑल आपके बॉडी पॉस्चर को। कई लोग होते हैं जो अपर बॉडी ट्रेन करते हैं, लोअर बॉडी छोड़ देते हैं, लेकिन ये सबसे गलत है। मसल इम्बैलेंस पूरी बॉडी का पॉस्चर ख़राब कर देता है ना। तो इसीलिए हर मसल को ट्रेन करना ज़रूरी है, और हमारी बॉडी में मसल मास रहे ये हमें कोशिश करनी है। वो चाहे 30s हो, चाहे 40s की एज के हो, सबको अपनी बॉडी में मसल मास रोक के रखना है। कई लोग सोचते हैं कि कार्डियो करने से वो पतले हो जाएंगे और स्ट्रेंथ को अवॉइड करते हैं। उनको लगता है कि जैसे फीमेल्स, वो समझती है कि अगर वो वेट उठाएंगी तो उनकी बॉडी बन जाएगी। यार, अच्छे मेल्स की बॉडी नहीं बन पाती वेट उठाने के बाद भी। वो सब थोड़ा सा सोचना चाहिए सबको कि ये सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, नई रिसर्च आ गई हैं, है ना। तो सबको वेट ट्रेनिंग करना ज़रूरी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो 30s हो, 40s हो, 50s हो, है ना। सबकी इंटेंसिटी अलग रहेगी, लेकिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो आपकी बॉडी जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। थैंक यू सो मच विष्णु इतनी सारी एडवाइस के लिए। तो बिल्कुल, अगर आप भी अपनी बॉडी को
पूरी तरह से फिट करना चाहते हो, बिल्कुल प्रॉपर अपने बॉडी पोस्चर को रखना चाहते हो, साथ ही अपनी ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान देना चाहते हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर भी उतना ही फोकस करो जितना आप कार्डियो या फिर बाकी एक्सरसाइज पे करते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आगे और क्या है। तो इंजरी के बाद भी कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फिटनेस को वापस शुरू करना चाहते हैं। ऐसे में हमारे साथ आज ऋतु जी मौजूद है। ऋतु जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप भी कंटिन्यू जिम आते हो, कंटिन्यू फिटनेस फॉलो करते हो, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? लास्ट ईयर मेरा एंकल ब्रेक हो गया था, 4 जगह से उसमें बोन टूट चुकी थी, इम्प्लांट्स डले हैं मेरे पैर में, लेकिन उसके बाद काफ़ी महीने 4 मंथ्स में चल नहीं पाई। 8 महीने बाद जब मैंने चलना शुरू किया, सबसे पहले मैं जिम आई हूँ एंड आई ट्रस्ट विष्णु स्वामी सर सो मच। नाउ विद इन 2-3 मंथ्स आई एम बैक ऑन माई फूट अगेन, सो आई एम रियली हैप्पी। और अगर फिटनेस पे हम पूरी तरीके से ध्यान दें तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ और हमारा लाइफस्टाइल के साथ हमारा मूड सब कुछ बहुत अपलिफ्टेड होता है। वी फील हैप्पी, वी फील एलिवेटेड। तो बात हम कर रहे हैं अगर फिटनेस की, तो एथलीट्स को बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, लेकिन एज एन एथलीट वर्कआउट कैसे होता है वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पे हमारे ट्रेनर सौरभ मौजूद है। सौरभ, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एज एन एथलीट, और साथ ही बॉडी वेट की हम बात कर लेंगे, लेकिन एज एन एथलीट फिटनेस मंत्र आपके लिए क्या है? मेरे लिए अगर सिंपल शब्दों में बताऊं कि फिटनेस है क्या, अगर आपके बॉडी के अंदर ये 5 कंपोनेंट्स हैं तो आप फिट हो। पहला कंपोनेंट्स हो गया कार्डियोवास्कुलर, जिसमें हार्ट के लिए होता है। अगर रनिंग अच्छे से कर पा रहे हो तो आप फिट हो। और उसके बाद मसल इंड्योरेंस, मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी कंपोजिशन, आपके अंदर ये सब कुछ है तो आप फिट हो। सपोज मैंने देखा काफ़ी लोग सिर्फ जिम करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ अच्छी है, बट उनसे अगर मैं 2 किलोमीटर भगवाऊँ तो नहीं भाग पाएंगे, तो वो फिट नहीं है। अगर उनसे बोले कि 5 पुलअप्स करो, नहीं कर पाएंगे, बट अंदर 150 से डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो वो फिट नहीं है। तो ये सब कंपोनेंट्स अगर बैलेंस हैं तो आप फिट हो। उसके साथ ही साथ अगर आप अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हो, आपकी स्लीप साइकिल अच्छी है तो आप फिट हो। अब बात करते हैं बॉडी वेट की। बॉडी वेट उठाना जो है लोगों के लिए एक बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि आप डंबल उठा सकते हो, लेकिन कई बार आप खुद का बॉडी वेट नहीं उठा पाते। यस, देखो क्या होता है, अगर आप कोई जिम ज्वाइन करते हो बेसिकली, तो आपको 2 महीने में आपके खुद में समझना था कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। 2 महीने में आप 5 से 7.5, 10, 15 kg बढ़ा लोगे, बट अगर बॉडी वेट वर्कआउट पे जाओगे तो वो स्लो प्रोसेस है। आपको बहुत पेशेंस चाहिए, एक पुलअप्स मारने के लिए भी बहुत पेशेंस चाहिए। तो उसके भी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ फॉर्म्स हैं। सपोज जिसको पुलअप्स नहीं आता वो पहले बैंड के साथ करे, फिर बॉक्स को रख के करे, फिर नेगेटिव पुलअप्स पे वर्क करे, उसके बाद फिर पुलअप्स करे। तो वो स्लो प्रोसेस है, बट वो लॉन्ग टर्म चलता है। लाइक अपना अगर पुलअप सीख गए हो, उसके बाद अगर 2 महीने तक आपका पुलअप्स रहेगा कि आप अच्छा कर पा रहे हो, प्रैक्टिस कहीं भी कर सकते हो उसकी जिम की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, बाल लगा सकते हो, कहीं पार्क में जाकर कर सकते हो, जरूर नहीं है जिम आने की जरूरत। बट बॉडी वेट बहुत जरूरी है, वर्कआउट करना चाहिए जिम के साथ साथ ही। एक छोटा सा मैसेज हमारे लोगों के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, कि उन्हें क्यों फिटनेस जो है फॉलो करनी चाहिए। अभी आप देख रहे हो कि कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं, और आजकल के बच्चे देखना वीडियोस, गेम, टीवी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी बॉडी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं खुद बहुत लोगों को ट्रेन करता हूँ जो अभी लाइक 14-15 ईयर के ये बच्चे, और वो काफ़ी हेल्दी हो रखे हैं, क्योंकि वो दिन भर वीडियो गेम और जो हाथ में आ रहा है वो सब खा रहे हैं। मम्मा लोग खाओ। अगर वो कोई ना कोई स्पोर्ट्स से जुड़े रहेंगे, मैं 2013 से नेशनल खेल रहा हूँ, तो मुझे पता है कि स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है। कोई भी स्पोर्ट्स से जुड़े रहो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े रहो, आप कभी अनफिट नहीं होगे। ठीक है, थैंक यू सो मच सौरभ आपके एडवाइस के लिए। तो बिल्कुल अगर आप स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही अगर आप फिटनेस में हो तो बिल्कुल आपको कोई ना कोई स्पोर्ट्स तो खेलना ही चाहिए। थैंक यू सो मच सौरभ आपके एडवाइस के लिए। और साथ ही आपको हमने बताया कि किस तरीके से अपनी लाइफ में फिटनेस को अपना एक डेली लाइफस्टाइल बना के जो है अपने आप को और ज्यादा फिट और अपने आप को और ज्यादा एक्टिव बना सकते हो। तो आज हमने जाना कि आपके लिए कार्डियो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, साथ ही आपके लिए आपकी कार्डियो मस्कुलर हेल्थ, और साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ में फिटनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, सब कुछ आपको बताया। और एक्सपर्ट से जाना उनका क्या विचार है। ऐसी चीजों को फॉलो करने के लिए और साथ ही ऐसी चीजों को लगातार जानने के लिए, अपनी फिटनेस जर्नी, अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए देखते रहिए मेरा कार्यक्रम। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ मैं अनन्या चतुर्वेदी, TNN न्यूज भोपाल।